नमस्कार दोस्तों। ट्रंप ने इसलिए ले लिया रातों रात यू टर्न। अगर ईरान पर हमला हो जाता तो ईरान ला देता ये भयंकर कयामत। रिपोर्ट्स में चौंकाने वाला खुलासा। दोस्तों, तैयार हो जाइए क्योंकि जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ खबर नहीं है, ये आग है, ये चेतावनी है, ये वो तूफान है जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी। 7 अप्रैल 2026 की वो इतिहास में ब्लैक ट्यूसडे बन सकती थी, लेकिन आखिरी वक्त में कुछ ऐसा हुआ जिसने खेल पलट दिया और दुनिया को हिला कर रख दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को सीधी धमकी दी थी, साफ शब्दों में अल्टीमेटम दिया था कि अगर होर्मुज का रास्ता नहीं खुला तो ईरान का हर पावर प्लांट, हर पुल, हर ऊर्जा सब मिट्टी में मिला दिया जाएगा। एक ही रात में पूरे देश को अंधेरे में धकेल दिया जाएगा। ये सिर्फ चेतावनी नहीं थी, ये खुलेआम युद्ध का ऐलान था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, यहीं से शुरू होती है। क्योंकि इस हेडलाइन से पहले ही अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला बोल दिया। खार द्वीप पर बम बरसे, कोम शहर के पास पुलों को निशाना बनाया गया, और ये सब तब हुआ जब दुनिया को लगा था कि अभी कुछ घंटे बाकी है, यानी हमला पहले ही शुरू कर दिया गया। और यही वो पल था जब हालात बेकाबू होने लगे। ईरान ने भी जवाब देने में एक सेकंड की देरी नहीं की। उसने साफ कर दिया था कि अगर उस पर हमला हुआ तो जवाब सिर्फ अमेरिका को नहीं बल्कि उन सभी देशों को मिलेगा जो अमेरिका के साथ दे रहे हैं। और फिर यूएई पर हमले की खबर ने पूरे मिडिल ईस्ट को दहला दिया। आग अब फैल चुकी थी और हर देश डर के साए में आ गया। लेकिन जो हुआ उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया, क्योंकि ईरान ने सिर्फ मिसाइलों से जवाब नहीं दिया बल्कि ऐसा दांव खेला जिसे सुनकर बड़े बड़े रणनीतिकार भी हिल गए। ईरान की जनता सड़कों पर उतर आई। छात्र, खिलाड़ी, कलाकार, आम लोग सब के सब अपने पावर प्लांट्स और पुलों के बाहर खड़े हो गए, इंसानी दीवार बनकर। सोचिए वो मंजर कैसा होगा जब हजारों लोग अपने देश की संपत्ति को बचाने के लिए खुद को बल बना लेते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हमला करना है तो पहले हमें मारना होगा। ये सिर्फ विरोध नहीं है, ये जुनून है, ये पागलपन है, ये वो आग है जो किसी भी ताकत को रोक सकती है या फिर सब कुछ खत्म कर सकती है। ईरान के खेल मंत्रालय से लेकर बड़े अधिकारियों तक ने ऐसे अपील की कि ये हमारे देश की संपत्ति है, इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और फिर जो हुआ वो इतिहास में दर्ज हो गया। हजारों युवा मैदान में उतर आए। किसी के हाथ में हथियार नहीं था, लेकिन इरादा लोहे से भी मजबूत था। वो खड़े थे अपने प्लांट्स के सामने, अपनी जान दांव पर लगाकर। अब सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका इन निहत्थे लोगों पर हमला करेगा? क्या ट्रंप उन लोगों पर बम गिराएगा जो सिर्फ अपने देश को बचाने के लिए खड़े हैं? अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ हमला नहीं, ये पूरी दुनिया के सामने एक ऐसा दृश्य होगा जिसे कोई भी देश नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ है कि अगर अमेरिका ने पूरी ताकत से हमला किया होता तो ईरान सिर्फ जवाब नहीं देता बल्कि मिडिल ईस्ट में ऐसा तूफान लाता जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला देता। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हो जाता, तेल की सप्लाई रुक जाती और दुनिया के बड़े बड़े देश घुटनों पर आ जाते। सिर्फ युद्ध नहीं होता, ये ग्लोबल कयामत होती। इसी खतरे को देखते हुए अचानक ट्रंप ने यू टर्न ले लिया, क्योंकि अब ये लड़ाई सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच नहीं रह गई थी, ये पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाली थी। और यही वो सच्चाई है जो अब धीरे धीरे सामने आ रही है कि ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं होती, कभी कभी जनता की दीवार भी सुपर पावर को रोक देती है। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा।
ये शांति है या तूफान से आने से पहले की खामोशी है? आपके क्या विचार हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वार से जुड़ी हुई और न्यूज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय भारत।